हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज हम बनाएंगे 2 राउंड मैप। सबसे पहले अपने मैप में आ जाना है। क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पर एक और बार क्रिएट पे क्लिक करो। फिर एम्प्टी मैप में आ जाना। ये रेंगर को सेलेक्ट करो और क्रिएट करो। यहाँ पर ये थोड़ी लोडिंग करेगी तो यहाँ पर आप वाव इंटरफेस पे एंटर हो जाओगे। वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत आसान है वाव मैप बनाना, तो आप लोग भी वाव मैप को सीख लो। यहाँ पर आपने पहले जगह ढूंढनी है। जगह ढूंढने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना है। तो यहाँ पर पहला डिवाइस इसका नाम है स्पॉट.1 डिवाइस। इसको आपने ऐड कर लेना है और इसके बाद इसकी सेटिंग पे आ जाने के बाद इफेक्ट टारगेट को आपने ऑल पे सेलेक्ट कर देना है और एक्टिवेशन स्टेज को आप नन पे सेलेक्ट कर दो। इसके बाद जो डिवाइस है इसका नाम है टीम मैनेजमेंट डिवाइस। इसको आपने ले लेना है और इसकी सेटिंग में जाकर इसके टीम नंबर को आपने 1 कर देना है। सबसे लास्ट में आकर यहाँ पर टीम साइज है, इसको आपने 2 कर देना है क्योंकि आप 2 मैप बना रहे हैं। अब इसके बाद थर्ड लास्ट सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला है ना, इस सेटिंग को आपने सेलेक्ट कर देना है और स्पॉट.1 डिवाइस को इसमें ऐड कर लेना है। अब पहले टीम की सेटिंग हो चुकी है, अब हम दूसरे टीम की सेटिंग करेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपने स्पॉन.2 डिवाइस को यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर टीम मैनेजमेंट डिवाइस को ढूंढना है, इसको भी दोबारा से लगा देना है आपको। अब स्पॉन डिवाइस की सेटिंग में आकर इफेक्टिव टारगेट को अपने सिंगल कर देना है, एप्लीकेशन टीम को अपने 2 पे कर देना है और एक्टिवेशन स्टेज को अपने नन पे कर देना है। क्योंकि टीम 1 हमारा पिछले साइड था तो ये हमारा टीम 2 है। अभी टीम मैनेजमेंट डिवाइस में आकर टीम नंबर को अपने कर देने 2 और नीचे टीम साइज जो है ना, इसको अपने कर देने 2। अब थर्ड लास्ट सेटिंग में आकर इसमें अपने स्पॉन डिवाइस 2 को ऐड कर लेना है। अब हमारी दोनों टीमों की सेटिंग हो गई है। अब बाकी है हमारी थोड़ी और सेटिंग, इसको हमने बीच में कर देना। तो सबसे पहले आपने इसके बीच में आ जाना है। इस सेटिंग के लिए आपने बिल्कुल दरमियान में आना है क्योंकि इसमें जोन वाली सेटिंग है। अगर वो आप साइड पे करोगे ना तो जोन की सेटिंग जो है ना उस साइड पे हो जाएगी। अब सबसे पहला डिवाइस है ना राउंड मैनेजमेंट डिवाइस, इसको ऐड कर लेना है। दूसरी डिवाइस है ब्लू जोन डिवाइस, इसको भी आपने ऐड कर लेना है। और तीसरी डिवाइस है टाइमिंग डिवाइस, इसको भी आपने ऐड कर लेना है। अब इसके बाद सबसे पहले टाइमिंग डिवाइस की सेटिंग कर लेनी है। सबसे पहले वाले ऑप्शन को अपने 9 पे कर देना है, ड्यूरेशन सेकंड को अपने 0 कर देना है और शो इन गेम इनको भी अपने 9 पे कर देना है और कर देना है सेव। अब राउंड मैनेजमेंट में आकर राउंड को कर देना है 1 और ड्यूरेशन टू एक्सटेंड बाय सेकंड को कर देना है अपने 10 पे। इसको करने के बाद अपने फोर्थ वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर ऐड पे क्लिक करके यहाँ पर 3 डिवाइस आपने ऐड कर लेनी है। सबसे पहले स्पॉन.1 डिवाइस को ऐड कर लेना है, दूसरा स्पॉन.2 डिवाइस को ऐड कर लेना है। अब तीसरा डिवाइस है टाइमिंग डिवाइस, इस पे बहुत सारे सेटिंग है तो आपने इस पे सिर्फ थर्ड वाला जो है ना उसको सेलेक्ट करना है, स्टार्ट टाइमर। इसको अपने सेलेक्ट कर लेना है और कर देना है ऐड और सेव। अब आता है जोन की सेटिंग, ब्लू जोन वाली। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर जो 3 सेटिंग है ना इसको कर देना है 0। इसको करने के बाद आपका जो जोन है ना वो श्रिंक नहीं होगा। अब इसके बाद इनिशियल रेडियस पे आ जाना है, इसको अराउंड आपने कर देना है 70। इसको करने के बाद यहाँ पर एंडिंग वाला को करना है 70। इसको दोनों को करने के बाद यहाँ पर जो नीचे डैमेज पर सेकंड है इसको भी कर देना है 100 और ऊपर इनेबल ओपन अराउंड इसको भी करने है डिसेबल। अब इसमें 5 में आकर इसमें टाइमिंग डिवाइस को ऐड कर लेने हैं और यहाँ पर इसको कर देने फिनिश टाइमर पर और इसको कर देना है सेव। अब आपकी जो है ना जोन वाली, राउंड वाली, टाइमिंग वाली सारी की सेटिंग हो गई है। अब बारी आती है गन वाली सेटिंग की, तो चलो गन की सेटिंग करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसा बने मैप। तो देख सकते हो ये हमारा मैप है। हम आपको अभी दूसरा राउंड भी दिखा देते हैं, चलो आपको दूसरा राउंड भी दिखा देते हैं प्रूफ के साथ। अभी यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि दूसरे बंदे का भी यहाँ पर सेटिंग हो चुका है। अभी अपने ऊपर एंड पे क्लिक कर देने हैं और दोबारा से आ जाना है। यहाँ पर आप दोबारा से आ जाओगे तो सिंपल से अपने स्पॉन.1 डिवाइस पे आ जाना है और यहाँ पर ऊपर अपने एक डिवाइस ढूंढनी है जिसका नाम है आइटम इशुएंस डिवाइस। इसको अपने यहाँ पर लगा देना है और इसका काम है आपको डिवाइस से गन देना। जो आपको गन पसंद है ना वो अपने इसमें ऐड कर देना है, जो आपको बंदों को देना है। अब इसको लगाने के बाद इसकी सेटिंग में आ जाना है। फर्स्ट हेलमेट है, इसमें अपने हेलमेट ऐड करना है, आर्मर को आपने ऐड कर लेना है और बैकपैक को आप नन पे ही कर देना।
अब आती है गन की बारी, तो आपने इसमें M4 सेलेक्ट कर देना है। अब इसमें बहुत सेटिंग है, आपने नीचे जो कुछ डालना है डाल सकते हो। नीचे प्लस का बटन है, इसमें आप जो भी डालना चाहते हो इसमें आप डाल लो। इसमें मेड किट है, नेड है, स्कोप से सारे क्विक ड्रा में है, सारी चीज़ें आपने इसमें इसको ऐड कर लेना है। अब आते हैं इसको अपने बंदों को कैसे देने हैं। तो दोबारा से इसको मैं आपने सारी गन डाल लेनी है, मैं इसमें डाल लेता हूँ। अब बारी आती है इसको बंदों के हाथ में कैसे देने हैं। तो आपने सिंपल से 5वें में आ जाना है और थर्ड वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर 2 डिवाइसेस करनी है, स्पॉन पॉइंट 1 और स्पॉन पॉइंट 2। इसको ऐड करने के बाद आपने प्ले टेस्ट पे चले जाना है। तो देख सकते हैं इसके बंदों के भी गन आ गए हैं हाथ में। तो चेक करो गन आ गए हैं। तो इसकी एमओ अभी नहीं है, तो एमओ हम लास्ट में अनलिमिटेड कर देंगे, वो सेटिंग बाकी है अभी थोड़ी सी। पहला राउंड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमें बनाना है दूसरा राउंड। तो दूसरे राउंड के लिए आपने अलग सी जगह ढूंढनी है। तो चलो हम अलग सी जगह पर जाते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारी जगह भी आ गई है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे राउंड 2। अब सिंपल से यहाँ पर आने के बाद स्पॉन पॉइंट 1 डिवाइस को आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। यहाँ पर अपने राउंड में डिपेंड डिवाइस को ऐड नहीं करना, क्योंकि सिर्फ पहले राउंड में होता है। अब आते हैं इसकी सेटिंग में। इफेक्टिव टारगेट को सिंगल टीम, एक्टिवेशन स्टेज को अपने नन पे कर देना है और टीम को 1 पे कर देना है। अब आते हैं दूसरी साइड, जहाँ पर आपने स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 को ऐड कर लेना है। यहाँ पर भी अपने टीम मैनेजमेंट डिवाइस को नहीं रखना, सिंपल से अपनी इफेक्टिव टारगेट को सिंगल पे कर देना है और जो दूसरा है उसको अपने नन पे कर देना है और टीम 2 को भी कर देना है। अभी जस्ट सिर्फ जोन और राउंड की सेटिंग बाकी है बस। अभी आपने दोबारा ये 3 डिवाइस जो है ना इसको ऐड कर लेने हैं, राउंड वाला, ब्लू जोन वाला और तीसरा आखिरी टाइमिंग वाला। अभी जोन की सेटिंग करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट टाइमर में एक्टिवेट को अपने 9 पे कर देना है, ड्यूरेशन सेकंड को अपने 0 कर देना है और शो एंड गेम को भी अपने 9 पे कर देना है और कर देना है सेव। अभी आती है राउंड की सेटिंग में, अपने राउंड को 2 कर देना है, ड्यूरेशन टू एक्सटेंड बाय सेकंड को कर देना है 10। अभी 5वें वाले डब्बे में आ जाना है, चौथे वाले पे आ जाना है और जिसमें 3 डिवाइसें ऐड कर लेनी है, स्पॉन पॉइंट 3 डिवाइस और स्पॉन पॉइंट 4 डिवाइस और टाइमिंग डिवाइस। सबसे पहले स्पॉन पॉइंट 3 को ऐड करने हैं, स्पॉन पॉइंट 4 को। अभी टाइमिंग डिवाइस 2 में आकर दोबारा से सेटिंग आ जाएगी सारी। तो इसमें हमने स्टार्ट टाइमर को सेलेक्ट कर देने हैं और कर देने हैं सेव। अभी जोन की सेटिंग करते तो इन तीनों को अपने कर देने 0 पे। यहाँ पर इनिशियल रेडियस को कर देने अराउंड बस 50 कर देना है, 50 कर दो, 50 अराउंड 50 कर देना है और यहाँ पर नीचे वाले को भी 50 कर लेना है। अभी आते ही नीचे डैमेज पर सेकंड, इसको अपने 100 कर देना है और यहाँ पर इनेबल अपन राउंड को अपने कर देना है 9 पे और इसको कर देना है सेव। अभी आते हैं 5वें डब्बे में, यहाँ पर इनेबल पे क्लिक करके यहाँ पर टाइमिंग डिवाइस 2 को अपने ऐड कर लेना है और उसको कर देना है सेव। अभी राउंड 2 की भी गन को सेट करना है। तो सबसे पहले वो राउंड 1 वाले जो गन हमने ऐड किए थे वही जगह पर चले जाते हैं। यहाँ पर अपने राउंड 2 की जो गनों की सेटिंग है यहाँ पर इसको भी अपने ऐड कर लेना है। यहाँ पर 5वें डब्बे में आकर यहाँ पर डिटेक्ट न्यू इवेंट को अपने क्लिक करना है और यहाँ पर स्पॉन पॉइंट 3 और 4 डिवाइस को अपने ऐड कर लेना है। यहाँ पर इन दोनों को मैं जैसे ही ऐड कर लेता हूँ तो वहाँ पर जो बंदे ना 2-4 यहाँ उसके हाथों में भी गन आ जाएंगे। अभी प्ले टेस्ट करने के लिए यहाँ पर राउंड मशीन में आ जाना है, यहाँ पर अपने 2 कर देना है यहाँ पर इसके लिए और जो उस साइड पे जो है ना राउंड 2 वाला मशीन, इस पे क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर इसमें कर देना है 1। तो अभी चलते हैं प्ले टेस्ट पे। अब देख सकते हैं कि बंदों के हाथों में भी अब गन आ चुकी है। इसके बाद मैं आपको जोन दिखाता हूँ। ये रहा आपका जोन जो मैंने अराउंड 50 रखा था, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया है जगह के साथ। अब इसके बाद वो जो राउंड मशीन हमने चेंजिंग की थी इसको दोबारा से अपने बदल देना है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने 2 रखा था उसको अपने 1 कर देना है और मैंने जो 1 रखा था उसको अपने दोबारा 2 पे कर देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। सिंपल से अपने राउंड 1 मशीन में आ जाना है। यहाँ पर हमने 2 रखा था तो इसको अपने कर देना है 1। अब इसको 1 करने के बाद हमने जो दूसरा राउंड मशीन था उसमें हमने 1 रखा था तो इसमें हमने कर देना है 2, जैसे राउंड सही से मैच हो जाएगा। वो हमारा राउंड 1 है और ये हमारा राउंड 2 है, तो सही मैच हो गया। अब थोड़ी और सेटिंग बाकी है। अब ऊपर जो 3 एरो है ना सेटिंग वाली, उस पर आपने जाके क्लिक कर लेना है। अभी यहाँ पर आने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम है इसको अपने 2 पे रखना है और यहाँ पर जो मैक्सिमम टीम साइज़ है ना इसको अपने 4
जो हमने अपने 2 रखा था ना वहाँ बंदे, यहाँ पर आपने 2 नहीं रखना है, यहाँ पर आपने डायनामिक सेट योर टीम मैनेजमेंट को रखना है। अभी यहाँ पर राउंड की सेटिंग आ गई, तो आपने अगर 7 राउंड बनाए हैं, 13 बनाए हैं, आपने जितने भी राउंड बनाए हैं यहाँ पर आपने राउंड डालने हैं। तो मैंने तकरीबन 2 राउंड बनाए हैं, तो आपने 13 बनाए होंगे, कितने 10 बनाए होंगे, तो आपने रखने हैं 13 रखने हैं। अगर आपने 13 राउंड बनाए हैं तो मैं यहाँ पर इसको 13 रख लेता हूँ। अभी नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अदर सेटिंग में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जो मैचिंग टाइम सेकंड्स है ना, इसको आपने अराउंड कर देना है 20, इसको आपने 20 पे रख लेना है। अभी मैचिंग टाइम सेकंड का सेटिंग हो गया है। अब यहाँ पर आते हैं ऑल वॉइस चैट पे, जहाँ पर आप ऑल वॉइस करते हो, चैट करते हो, इसको आपने कर देना है यस। और नीचे जो चार्ट वाला है ऑल टेक्स्ट चार्ट, इसको भी कर देना है आपने यस। इनेबल हाईलाइट्स को आपने डिसेबल रखना है, और शो एलिमिनेशन स्ट्रीक ब्रॉडकास्ट है ना, इसको आपने कर देना है इनेबल, और इसको कर देना है सेव। अभी गाइस देखो मेरा जो है ना ये सेटिंग, ये जो है ना ये सेव नहीं हो रहा, तो इसकी वजह भी मैं बता देता हूँ ना। आपने जितने राउंड बनाए ना उतने राउंड सेलेक्ट करने हैं। मैंने ऊपर 13 राउंड रखे हैं ना, तो मैंने टोटल 2 राउंड बनाए हैं। तो अब जैसे देख सकते हो मैं यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर देता हूँ, तो देखो मेरे राउंड जो है ना वो सेव हो चुके हैं। तो आपने ऐसा करने हैं, ठीक है। अब विक्ट्री रूल्स में आना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर राउंड जो है ना, राउंड सेटिंग सबसे पहले वाले करना है, पहले वाले को। यहाँ पर राउंड आउटकम कंडीशन, इसमें सारे में आपने नंबर ऑफ एलिमिनेशन को डाल देना है, और इसको भी कर देना है सेव। तो गाइस अभी नीचे की साइड कोई भी सेटिंग नहीं है, क्योंकि इसकी सारी सेटिंग हो चुकी है। अभी साइड पे आना है सेकंड नंबर पे करेक्टर के, ये जो सेकंड नंबर पे है ना करेक्टर, इस पे आ जाना है। यहाँ पर ऑटो हील आफ्टर बैटल, इसको कर देना है यस। फॉल डैमेज को कर देना है नो पे। अभी नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है ना रिस्पाउन सेटिंग है, यहाँ पर पहले नंबर पर है इनविजिबिलिटी आफ्टर रिस्पाउन सेकंड। इसका मतलब है जब आप रिस्पाउन होते हो ना कितने सेकंड का टाइम लगता है, तो इसको आपने कर देना है बिल्कुल 0। इसको करने के बाद यहाँ पर रिस्पाउन लिमिट आता है, इसको आपने 0 ही रहने देना है। तीसरे नंबर पर है नॉकडाउन बिफोर एलिमिनेशन, इसको आपने यस पे कर देना है। और रिस्पाउन वेटिंग टाइम सेकंड, इसको आपने कर देना है 3 पे। अभी नीचे 2 सेटिंग है, एक है रिस्पाउन टाइप और एक है रिस्पाउन मेथड। तो आपने रिस्पाउन मेथड को नहीं चलना। रिस्पाउन टाइप में आपने 4th नंबर वाला जो है ना इंडिविजुअल रिस्पाउन विद सर्वाइविंग टाइम, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है और कर देना है सेव। इसको सेव करने के बाद आपने नीचे आ जाना है सप्लाई वाली सेटिंग में। इसमें सप्लाई वाली सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर अनलिमिटेड एमओ है, इसको आपने यस पे कर देना है। और अनलिमिटेड मेड्स है, इसको भी आपने यस पे कर देना है। दोनों को आपने यस करने के बाद यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर और कोई भी सेटिंग नहीं है, तो इसमें डैमेज सेटिंग में आ जाना है। इस डैमेज सेटिंग को नहीं छेड़ना। तो इन्फॉर्मेशन और डिस्प्ले सेटिंग है ना, इसमें कोई भी चीज़ आपने नहीं छेड़नी, सिर्फ डैमेज सोर्स डिस्प्ले है ना, इसको आपने डिसेबल पे कर देना है और इसको कर देना है सेव पे। इसको करने के बाद सप्लाई रिस्पाउन में आ जाना है, और यहाँ पर सिर्फ सप्लाई रिफ्रेश मल्टीप्लर, इसको आपने कर देना है 0 पे। और इसके बाद इसको भी कर देना है अपने सेव। ये बात लाजमी याद रखना, जब आप कोई भी एडिटिंग करते हो ना, तो आप सेव ज़रूर करना, क्योंकि ये सेव भी नहीं होता। अभी आप डिस्प्ले पे आ जाने के बाद यहाँ पर आपने ऊपर इरेंगल क्रिएशन नेम इरेंगल लिखा होगा, अपने इरेंगल को हटा देना है। यहाँ पर आपने कोई भी मैप बनाया होगा, जैसे कि मैंने 2v2 बनाए ना, 2v2 2 राउंड इरेंगल, इसको मैं यहाँ पर लिख रहता हूँ। इसको लिखने के बाद आपने नीचे डिस्क्रिप्शन लाजमी देना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अलावा आपका मैप पब्लिश होगा ही नहीं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में 2v2 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 डाल लेता हूँ। अब इसको करने के बाद यहाँ पर नीचे टैग है, टैग में जाने के बाद यहाँ पर एरीना सर्च करें, 2v2 सर्च करें, और AR में आपने M416 को सेलेक्ट कर देना है और ओके पे कर देना है, और फिर से ओके और कर देना है सेव। अभी ऊपर की सेटिंग तो हो गई है। अभी आपको मैं प्ले टेस्ट करके दिखाता हूँ कि मैप कैसे बने हैं। तो आप सब देख सकते हो मैप बहुत अच्छा बना है। देखो आपकी एमओ भी अनलिमिटेड हो गई है, तो आप इसमें और कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे मैग हो गए, मैगजीन हो गए, सारी चीज़ें, मेडकिट हो गए, इसमें स्कोप्स हो गए। तो अब इसकी एक चीज़ बाकी है, कवर फ़ोटो।
तो इसकी कवर फ़ोटो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो ये सिंपल से अपने ऊपर आ जाना है, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है और टेक अ फ़ोटो पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने इस कैमरे वाले बटन को दबा देना है और आपका कवर फ़ोटो लग जाएगा। यहाँ पर आप सेव पे क्लिक कर लेना, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी और आपका जो पिक्चर है ना वो सेव हो जाएगा आपकी मैप के अंदर। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपने ज़रूर माइंड लगा कर सुनी होगी। तो यार पबजी के पैसे तो अगर आप कमाओ हम कमाए तो हर मर्द को मैं कहूँगा कि पबजी के पैसे आप लोग भी कमाओ। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।